किसान, मजदूर, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलेगी, छोटे दुकानदारों की सरकार चलेगी। तो गारंटी की बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं 7 गारंटी क्या है। अब देखिए, राजस्थान के हर घर में एक महिला को 10,000 रुपए हर साल बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। याद रखिए, 50% परिवार पिछड़ों के हैं। इसका 50% पैसा पिछड़ों के जेब में जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी इसी पैसे को अदानी जी के जेब में डाल देंगे। गैस सिलेंडर गरीबों के लिए 500 रुपए का हो जाएगा। 15 लाख रुपए बीमा का पैसा राजस्थान की जनता को मिलेगा, नेचुरल कैलामिटी होगी तो। अच्छा, आखिरी बात और शायद जरूरी बात, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं नफरत तो फैलाते हैं। एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे। इलाज कांग्रेस पार्टी करती है, उनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। हम देश को मजबूत करते हैं, सबको एक साथ लाते हैं। बीजेपी के किसी नेता से पूछो और वो आपको बताएंगे, देखिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। अंग्रेजी मत सीखिए, हिंदी सीखिए। मगर अगर आप उनके बच्चों से पूछें कि भैया एक बात बताइए, आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, गडकरी जी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, रमन सिंह से पूछिए कि भैया आप हमें तो कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, आपके बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में? सारे के सारे जवाब देंगे, हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मतलब बीजेपी के नेता अंग्रेजी पढ़े, उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़े, मगर हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, दलित, आदिवासी, पिछड़े अंग्रेजी ना पढ़े। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां, जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, कॉल सेंटर, कंप्यूटर वाली कंपनीज में, इंटरनेट वाली कंपनीज में गरीब लोगों के बेटे ना घुस जाएं। फायदा हो तो सिर्फ चुने हुए 5-10% लोगों को, और जो गरीब किसान है उसका बेटा सपना ना देख पाए। मैं कहता हूं, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा, बेटी, बेटा बड़े से बड़ा सपना देखें। अगर उन्हें अमेरिका जाकर कंपनी खोलनी हो तो वो अमेरिका जाकर कंपनी खोलें। सबको एक जैसा हक मिलना चाहिए। इसीलिए हमने यहां पे अंग्रेजी स्कूल का जाल खोल दिया है और हमने निर्णय लिया है कि राजस्थान के सब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम पढ़ा के छोड़ेंगे। आखिरी बात भाइयों और बहनों, ओल्ड पेंशन स्कीम की, यहां पे हमारे बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आपके चेहरे दिख रहे हैं। आप याद रखिए, बीजेपी ने आपके जेब में से पेंशन का पैसा चोरी करने की कोशिश की। उन्होंने आपके जेब से पेंशन का पैसा चोरी करके
अदानी जी को देने की कोशिश की, हमने आपको आपका पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम दे दिया और हम उसको कानून में बदलने जा रहे हैं। भाई और बहनों, आखिरी बात, पिछला चुनाव जीतने के बाद मैंने गहलोत जी को साफ कह दिया कि गहलोत जी, आप एक काम करना, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप एक बात मत भूलिए, जितना पैसा राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े अरबपतियों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया था, 5 साल में जितना पैसा उन्होंने सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को और अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार को 5 साल के अंदर राजस्थान के गरीब, किसान, मजदूर, दलित और पिछड़ों को पहुंचा देना चाहिए। और भाइयों और बहनों, ये शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूं, अब याद रखिए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जाति जनगणना का सेंसस का सर्वे करेगी और देश में हमारी सरकार आएगी, तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, और मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, मैं 15 लाख की बात नहीं करता हूं, मेरी आंखें देख लो, मैं आपको कह रहा हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम जाति जनगणना उस दिन शुरू कर देंगे और पिछड़ों की जितनी आबादी है उतना हक हम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी, हिंदुस्तान के पिछड़ों के हवाले कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।